नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। खबर सुशांत की उस रिपोर्ट को लेकर जो एम्स की टीम ने सीबीआई को सौंपी है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में कहीं ना कहीं मायूसी है कि आखिर अब आगे क्या होगा। इसे ही लेकर एक तरीके से एक छोटी सी गुड न्यूज कही जा सकती है, जिसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। और इन्हीं रिएक्शंस के बीच आया है रिएक्शन देश के जाने माने वकील उज्जवल निगम का। उन्होंने इसके लीगल वैल्यू के बारे में कुछ अहम कहा है, जानते हैं जानकार से। और इस रिपोर्ट पर क्या बोली है कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह, और उन लोगों का क्या रिएक्शन आया है जो सुशांत की मौत को पहले दिन से ही मर्डर मान रहे थे। जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से ये खबर आई है कि एम्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सबमिट कर दी है, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें उसने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है वो किसी भी लिहाज से मर्डर नहीं है, बल्कि वो सुसाइड है। उसके लिए उसने अपने तर्क जो है वो सीबीआई को दिए हैं। और तब से ही अलग अलग रिएक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल खेमे से, और जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग खेमे से कई सारे रिएक्शंस आने लगे हैं। आखिर क्या कुछ रिएक्शंस हैं, किसने क्या कुछ कहा है, और एम्स की इस रिपोर्ट के बाद में कहां से किस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आकाश, कि किस तरीके से क्या कुछ कहा है। इसमें कई सारे लोग हैं, जैसे कि सबसे पहले अनिल देशमुख हैं, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। उसके अलावा सचिन सावंत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में हैं। इसके अलावा जो है प्रताप सरनायक करके एक हैं, काफी मुखर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उनका भी बयान आया है। उसके अलावा विकास सिंह है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया। आखिर उनका क्या कहना है। रिया के जो वकील हैं सतीश मानशिंदे, उनका बयान भी जानना यहाँ पर जरूरी रहता है। आखिर इस पूरी बात पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कंगना रनौत भी काफी अहम फिगर है, और सबसे ज्यादा अहम फिगर जो है वो है आपके देश के जाने माने वकीलों में शुमार उज्जवल निगम। उज्जवल निगम की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी जानना काफी जरूरी। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ आखिर किसकी तरफ से क्या रिएक्शन जो है आया है। काफी दिलचस्प है। कई लोगों ने अपने अपने इसमें राजनीतिक हित साधने की कोशिश भी की है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो कहते हैं कि जिस तरीके से सीबीआई प्रोब हो रही है उसकी देरी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, और मुंबई पुलिस का बचाव करने की कोशिश की है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगातार शुरुआत में टारगेट पर रही थी लोगों के, और लोगों के कटघरे पे आई थी। सवाल पूछ रहे थे लोग कि मुंबई पुलिस का जो जांच करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, क्योंकि काफी लंबा वक्त गुजर गया था और उन्होंने कोई भी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं की थी। उसे ही लेकर अनिल देशमुख ने यह कहा है कि मुंबई पुलिस ने जो अपना काम किया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, वो उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली और एथिकली किया है। और जिस तरीके से एम्स की रिपोर्ट आई है उससे यह साफ हो गया है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उन दोनों बातों को मिलाकर साफ हो गया है कि मुंबई पुलिस पर सवाल उठाना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट भी यही कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। इसके अलावा सचिन अहलावत जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अब इस एम्स पैनल की जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार जो है वो महाराष्ट्र सरकार को डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। और हम ये अपील करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक अलग से एसआईटी बनाई जाए, और वो एसआईटी ये जांच करे कि आखिर वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, वो कौन सी साजिश थी जो कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए अलग से एक टीम बनाई जाए जो सिर्फ इस बात की जांच करे वो कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना चाहते थे। इसलिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है। प्रताप सरनायक ये भी काफी मुखर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद में अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं, इसलिए उन्हें मुंबई पुलिस को पॉलिटिक्स में घसीट कर नहीं लाना चाहिए था और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था, जो कि वो प्रोफेशनल तरीके से पहले ही कर रहे थे। तो ये 3 बयान हो गए जो इस बात से काफी खुश हैं। विकास सिंह क्या कहते हैं। विकास सिंह का कहना यह है कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है जो उन्होंने सीबीआई को सौंपी है ये इनकंक्लूसिव है। इनकंक्लूसिव का मतलब है कि दुविधा से भरी हुई है, इससे डाउटफुल है, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि एम्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को एनालाइज नहीं किया, उनके पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, सिर्फ फोटोग्राफ्स थी, और फोटोग्राफ्स को देखकर इस तरह की रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसको फाइनल रिपोर्ट जो है वो नहीं माना जा सकता। तो ये इन्होंने बहुत ही अहम बात यहां पर कही है और बहुत ही तार्किक बात कही है। इसके अलावा आकाश सतीश मानशिंदे हैं, उनका भी रिएक्शन आया है। रिया चक्रवर्ती के वकील हैं और उन्होंने रिया चक्रवर्ती के एंगल से इस पूरे केस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है
कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो भी स्टेटमेंट आई है डॉक्टर्स की, एम्स की डॉक्टर्स की, उसे उन्होंने देखा है और ऑफिशियल पेपर जो है और जो रिपोर्ट है वो एम्स और सीबीआई दोनों की तरफ से तभी मानी जाएगी जब वो उसे कोर्ट में सबमिट करेंगे, और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन जो है जब ओवर हो जाएगी। और हम तब तक के लिए इंतजार करना चाहेंगे। रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर मैंने हमेशा यही कहा है कि सच को किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता है, और जिस तरीके से स्पेकुलेशन के साथ में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ व्यवहार किया गया है मीडिया का, एक मोटिवेटेड और मिस्चीवियस एक्ट किया गया है, वो सवालों के घेरे में है। और हमारा यह मानना है लगातार कि अंत में सत्य में जयते ही होगा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। कंगना रनौत क्या कहती हैं वो भी जानने वाला है आकाश। उन्होंने ये कहा इस पूरे मामले पर कि जिस तरीके से एक युवा और एक टैलेंटेड बंदा जो है वो सुबह सो के उठता है और खुद को मार लेता है, ये कैसे यकीन कर लिया जाए। सुशांत सिंह जो है वो पहले भी खुद ये कहते रहे कि उनको इंडस्ट्री में बुली किया जाता है, उनको मूवीज में आउटकास्ट किया जाता है, और उनको अपनी जिंदगी का डर खुद ही सता रहा था, और मूवी माफिया जो है उन्हें लगातार बैन कर रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे, और वो उस बात से दिमागी तौर पर काफी प्रभावित हो रहे थे। और उनके खिलाफ जो है जिस तरीके से एक गलत रेप के चार्जेस तक लगाए गए, परिवार ने भी उनके जीवित रहते वक्त ही पुलिस से इस बात की शिकायत की थी कि उनके जीवन को खतरा है। सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे कि वो फिल्मों को क्विट कर दें, लेकिन वो जीना चाहते थे और इसीलिए वो कुर्ग में सेटल होना चाहते थे। तो आखिर वो कौन था जो उनको ब्लैकमेल कर रहा था? वो कौन था जिसने उन्हें कॉर्नर किया, यानी कि इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी जान ले लें? तो जाहिर तौर पर यहां कंगना रनौत यही कह रही हैं कि मोरली और लीगली जो है ये अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। और इसके तहत कंगना रनौत का ये स्टेटमेंट है कि सुशांत सिंह राजपूत की चाहे भले ही वो उकसाने के तहत हुआ हो या किसी ने मारा हो, ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक तरह से मर्डर ही है। तो ये कंगना रनौत का कहना है। इसके अलावा एक और अहम फिगर है जिनका नाम जो है वो है उज्जवल निगम। उज्जवल निगम ने इसमें लीगल एंगल बताते हुए कहा है, जो कि काफी अहम हो जाता है कि इस सब चीजों से लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन है। उज्जवल निगम ने इसमें लीगल एंगल बताते हुए ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एम्स की रिपोर्ट आई उससे कुछ लोग तो खुश होंगे, कुछ लोग निराश होंगे, लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि कोई खुश हो या निराश हो, लेकिन कोर्ट इसे कैसे देखता है वो जानना यहां पर जरूरी है। उन्होंने कहा कि एम्स के सामने दो रास्ते थे इस पूरी जांच में। एक तो उन्हें यह पता लगाना था कि बॉडी में जहर था कि नहीं था, और दूसरा ये कि जो गले पर निशान है वो क्या स्ट्रैंगुलेशन का है, यानी कि गले को दबाया गया है, या फिर वो सुसाइड करने के दौरान हुआ, यानी कि फांसी लगने से हुआ। तो जिसे लेकर एम्स ने अपनी रिपोर्ट दी है। लेकिन जहां तक इसकी लीगल वैलिडिटी का सवाल है तो उनका इस पर यही कहना है कि जब भी इस तरह के कोई अपनी ओपिनियन देता है या कोई डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट अपनी राय देता है तो इसके एक राय के तौर पर ही लिया जाता है। ये एक तरीके से एक सजेशन होता है, उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है एक्सपर्ट का। ये फाइनल कॉल जो है वो नहीं हो सकती है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसे किस तरीके से लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। फाइनली यही कहा जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एम्स ने जो कहा है वो सजेशन मात्र है। सीबीआई को वो रिपोर्ट दे दी गई है, उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तर्क में दम है कि एम्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की फोटो को देखकर ये एनालाइज किया है कि ये जो है सुसाइड है, मर्डर नहीं है। हालांकि जहर को लेकर उनके पास जरूर विश्वास थी, लेकिन जिस तरह से उज्जवल निगम कहते हैं इसकी लीगल जो वैलिडिटी है वो अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक राय जरूर आई है। अब सीबीआई इसको कैसे देखती है, इसमें भी दो बातें हैं। सीबीआई की तरफ से खबरें ये जरूर निकल कर आई कि सीबीआई जो इस मामले को धारा 302 के तहत जो है आगे लेकर जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर थी, हालांकि ऑफिशियली से किसी ने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि सीबीआई के सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो वो इसको पहले तो तय करे कि सुसाइड है या ये मर्डर है। जब दोनों में से कोई एक चीज तय हो जाएगी तब उसी रास्ते पर फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जाएगी। अब सूत्र ये कहते हैं कि सीबीआई इसको 302 मानेगी, सुसाइड मानेगी। एम्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब इस पर आगे जो डेवलपमेंट होने वाली है वो काफी दिलचस्प हो गई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं नॉन स्टॉप, और इस पूरे मुहिम को यहां तक लेकर आए। तो काफी दिलचस्प आगे लड़ाई होती जा रही है। क्या इंसाफ होगा, कैसा इंसाफ होगा, और क्या होंगे आगे के नतीजे, और क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। कई सारे बड़े सवाल हैं, क्योंकि पिछले दिनों संजय राउत से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की थी। अब उस मुलाकात के क्या मायने हैं वो आगे वक्त के साथ सामने निकल कर आएगा। जी आकाश, फिलहाल ये अपडेट, इस पे बड़ा अपडेट। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर लीगल वैल्यू उसका यही कहता है कि एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन होता है उसे ओपिनियन के तौर पर ही कंसिडर किया जाता है। और क्या वाकई सीबीआई इसे कंसिडर करेगी, क्योंकि फोटोग्राफ्स को देखकर रिपोर्ट बनाई गई है, कोई बॉडी मौजूद नहीं थी एम्स के डॉक्टर के पास। तो उस एंगल से देखें तो उज्जवल निगम ने यह बात कही है कि लीगल वैल्यू उसकी देखें तो ये मात्र ओपिनियन ही है बस। कोर्ट और सीबीआई इसे कैसे लेगी इसे देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।